ओम शांति। आज 4 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज दीपावली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप जलाने के साथ साथ स्वयं में ज्ञान का दीपक, खुशी का दीपक, प्यार का दीपक, सुख का दीपक अवश्य जलाइएगा। याद रखिए, मैं दिया हूँ, मुझे सबको देना है। जितना देते जाएंगे, बांटते जाएंगे इन दिव्य गुणों को, उतना आंतरिक रोशनी बढ़ती जाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर वरदान दिया है। दिव्य गुणधारी भव। दीपमाला पर लक्ष्मी का पूजन करते हैं। स्वयं में दिव्यता का आह्वान करो, अपने में दिव्य गुण धारण करो। जब दिव्य गुण आते जाएंगे तो कमजोरियाँ, कोमलता, निर्बलता समाप्त हो जाएगी। दिव्य गुण धारण करने के साथ नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करो। मैंपन को नष्ट करो। जब स्वयं से कमजोरियाँ समाप्त करो, विकारों की आहुति दो, तो ताजपोशी होगी। यही सच्ची दीपावली है। अपने अंदर के अवगुणों को पहचान कर उन्हें भस्म कर देना, दिव्य गुणों को निरंतर अपने में आह्वान करते रहना। जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता। बहुत सुंदर बात आज बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि ये आपका ईश्वरीय बचपन है, मरजीवा जन्म है, जबकि आप बाबा के बने हो। पहले होता है लौकिक बचपन, जो लौकिक माता पिता के पास, फिर उसके बाद गुरु का बनते हैं, वो दूसरा बचपन। ये अलौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता के पास जब आप आते हो तो ये मर जीवा जन्म है, ये वंडरफुल जन्म है। इसको भूल नहीं जाना, संग दोष में नहीं आना। अगर संग दोष में आ गए तो माया की चोट लग जाएगी। अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। ये रूहानी माता पिता हैं जो बच्चों को आकर के याद दिलाते कि मेरा बनकर मेरी याद में ही रहना, मेरी याद में रह के हर कार्य करना। माया भुलाने की कोशिश करेगी, पर आप देही अभिमानी बनो। निराकार परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, ये बात अच्छी रीति पक्की करानी है। अंधों की लाठी बनना है। दूसरों को बाबा का संदेश देंगे। देवकुल की जो आत्माएं होंगी अवश्य बाबा को पहचानेंगी। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वो भी अवश्य समझेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। सवेरे सवेरे उठकर भी बाबा को याद करना है। अमृत वेले याद करेंगे तो सारा दिन कर्म करते भी बाबा की याद बनी रहेगी। यहाँ तक कि बाबा ने कहा, जब आपस में बैठते हो नुमा शाम के समय, तो भी याद में बैठो, और अगर बातचीत करते हैं तो ज्ञान की ही लेन देन करनी है। कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा ये अच्छी पढ़ाई हमें पढ़ाई, क्या क्या सिखाया, ये आपस में लेन देन करो। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई जाती है। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण की। लक्ष्मी भी धन कहाँ से लाएगी? ये बातें समझने की हैं जो बाबा हम सबको समझा रहे हैं। बाबा ने याद दिलाया, बाबा से पूरा वर्षा लो, पूरा पुरुषार्थ करो। माया कितना भी परीक्षा क्यों ना ले, माया से हारना नहीं। कल्प कल्पांतर की बात है। जितना हो सके बाबा की याद में रहो, याद में रहकर हर कार्य करो। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। आज चलते फिरते याद करेंगे, परम सतगुरु ने मुझे वरदान दिया है, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। स्वयं में दिव्य गुण लाने हैं और कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता।
इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, ये बहुत खराब है। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? उत्तर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु शिष्य बनने पर हुआ। तीसरा बचपन लौकिक माँ को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने, अर्थात शिव बाबा के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए, दुनिया से मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। ओम शांति। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीतकार समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में जाते हैं। तीसरा तुम्हारा ये वंडरफुल मरजीवा जन्म, एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के, लौकिक माता पिता को छोड़ परलौकिक माता पिता के बच्चे बनते। ये है रूहानी माता पिता, आत्माओं का पिता। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, ईश्वरी गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे में अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं, वह है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं कि बाप का बनकर, मरजीवा बनकर फिर ये भूल न जाना। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान कौन? कहते ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्मा नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात बतानी है। वह ऊंचे तो ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप है तो ज़रूर वर्षा भी मिलेगा। ये ख्याल करो कि बेहद के बाप से वर्षा बेहद का मिलता है। बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उसका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचिता नॉलेजफुल है, ऊंचे तो ऊंचा बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहमदिल भी कहते हैं, दुख हरता सुखदाता भी है। फिर वह गाइड भी बनते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विदेश से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो ज़रूर गाइड किया होगा, रास्ता दिखाया होगा। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, सब शास्त्रों से श्रेष्ठ गीता, वो है भगवान की गाई हुई। पहले पहले सच्ची गीता का सार समझाना सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच, वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का धार ले तुमको पति से पावन बनने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। इसमें चरित्र आदि क्या करेंगे? ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने, राजयोग सिखाने। बाप सिर्फ आते हैं बच्चों को पढ़ाने, पति से पावन बनाने, राजयोग सिखाने। फिर तुम सतयुग में जाकर राज करेंगे। तुमको वर्षा मिलता है,
बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते। तो परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। सतयुगी एक धर्म की स्थापना सुखधाम में, बाकी सब शांति धाम में। उनका नाम है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। वो है पुरानी आयरन एज दुनिया, सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज इन बातों को समझ सकेंगे। जो पूज्य थे वही पुजारी बनते। तो पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, ये कभी भूलो नहीं। अगर भूले तो रोना पड़ेगा, क्योंकि जो बाप से प्राप्ति होनी सारी खत्म हो जाएगी। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिर माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है, क्योंकि हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से विराग है। बाप कहते मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता, नाटक में सभी एक्टर्स, फिर मोह किससे रखेंगे। सभी एक्टर्स हैं, मोह किससे रखेंगे। समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। हर एक का पार्ट अलग अलग नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती सब नंबरवार। कोई अच्छी वर्षा करते, खूब बाप समान बनाते, अंधों की लाठी बनते। बाप का तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता दिखाओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। कहते हमको शांति चाहिए। आत्मा को आर्गन्स मिले पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे। शांति के लिए हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। 1 मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वो शांति धाम हो गया। तुम जानते हो हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने, क्योंकि स्वर्ग नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन, द्वापर का युग को ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती। तुम ही पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्कर में आते हो। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच, वो कहते कृष्ण भगवान उवाच। फर्क लंबा है, क्योंकि 84 जन्म लेने वाला, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब अंत में राजभाग फिर ले रहे हैं। जहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। अब तुमको मालूम पड़ा कि हम ही विश्व के मालिक थे। वहाँ ज़मीन आसमान में कोई भी पार्टीशन नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, सब अपनी हदें डालते हैं। दुनिया में कितने झगड़े हैं। तो जब भी कोई आए पहले उनको समझाओ कि आपका बाप कौन है। भगवान किसको कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, देवता हैं, भगवान तो एक होता। कृष्ण भगवान हुआ तो हो ना सके। भगवान कैसे हिंसा सिखाएंगे। भगवान वाच कामा शत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो। कृष्ण द्वापर से कहते हैं तो फिर वो आकर हिंसा सिखाएगा। वो तो कभी हिंसा सिखा ना सके, वो तो सतयुग का प्रिंस है। भगवान कैसे हिंसा सिखाएगा। भगवान उवाच कामा शत्रु, उस पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो।
ये सब अभी की बातें हैं। जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीप माला पर महालक्ष्मी की पूजा करते, ये थोड़ी किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाले तो पुरुष होते हैं। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, परंतु इन बातों को जानते नहीं। तुम अब डिटेल में जान गए हो। तो गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती बाबा हमको अब स्मृति आई, सिरे से उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हों तो भी बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से क्या कहते हैं? जब हम पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है। अब हमें स्वर्ग में जाना है। भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग, ये तो नरक है, पुरानी दुनिया। अरे स्वर्ग तो सत्युग में होता। स्वर्ग में तो देवी देवताओं का राज्य था। संग दोष में आकर मर नहीं जाना। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी। फिर बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ेगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। वह सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा न दे सके तो बच्चों को बार बार समझाया कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। इस समय बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाते, उत्सव मनाते। यहाँ तो नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा ना लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब में हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ कर, खूब पुरुषार्थ कर वर्षे के अधिकारी बन जाओ। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हर बात की जागृति देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपमाला पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे अब बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। पुराने वस्त्रों में जरा भी प्रीत ना हो।
जो भी कमज़ोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त कर दो। तब दिव्य गुणधारी बन भविष्य में ताजधारी होंगे। उसी का यादगार ये दीपावली है। जो भी कमज़ोरी है उसे सदा काल के लिए समाप्त करें, दिव्य गुणधारी बने, सब पुराने खाते सदा के समाप्त हो जाएंगे। यही है सच्ची दीपावली। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो तो संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।